दोस्तों राम राम। राष्ट्रीय मीणा महासभा के तत्वाधान में 8 जून 2025 दिन रविवार को कोटा शहर में द्वितीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रंगबाड़ी स्थित सगुन मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुआ। जो मुख्य द्वार था उसके ऊपर राष्ट्रीय मीणा महासभा का एक बड़ा बैनर लगा हुआ था और अंदर प्रवेश करने पर बाईं तरफ जो युवक युवतियां जिनका परिचय होना था वे अपने यहाँ पर फॉर्म भर रहे थे और गार्डन के अंदर का दृश्य कुछ इस प्रकार था। दोस्तों यहाँ द्वितीय राष्ट्रीय मीणा महासभा के तत्वाधान में युवक युवती परिचय सम्मेलन होने जा रहा था। अंदर का जो हाल था उसका दृश्य कुछ इस प्रकार था। सुंदर और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर इस हाल को सजाया गया था और यहाँ का जो अंदर का जो बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था राष्ट्रीय मीणा महासभा के तत्वाधान में द्वितीय युवक युवती परिचय सम्मेलन कोटा। दोस्तों इसके बाद जो आगंतुक जो बाहर से आए थे, जयपुर, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या जो राजस्थान के अलग भागों से आए थे, उन सब के खान पीन की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की थी। सभी ने यहाँ पर भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद में उन्होंने सब ने हॉल के अंदर प्रवेश किया और जो युवक युवतियां आ रहे थे वे सभी अपना अपना जो परिचय थे वो फॉर्म में भर रहे थे और अंदर आ करके एक एक करके बैठ रहे थे। अंदर का भव्य दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ स्वर्गीय भंवरलाल मीणा जी जो कि संस्थापक हैं राष्ट्रीय मीणा महासभा के, उनका चित्र भी यहाँ पर रखा हुआ था और चीता जी, लालाराम चीता जी आगे बैठे हुए थे आगे की पंक्ति में। और यहीं पर सिरसी जी, हनुमान सहाय सिरसी जी जो कि जयपुर से यहाँ पर आए थे और साथ में थे राष्ट्रीय मीणा महासभा के अध्यक्ष शशि प्रकाश पबड़ी जी जो कि एडवोकेट है पैसे से, और उन्होंने जो है भंवरलाल जी के चित्र पर फूल माला चढ़ाई प्रभा देवी जी के साथ। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग आए थे सभी ने स्वर्गीय जो बाबा जी हैं यानी कि भंवरलाल मीणा जी हैं उनको श्रद्धांजलि दी और साथ में ही उन्होंने जो है उनको याद किया। दोस्तों इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका रही इंजीनियर हुक्मचंद मीणा जी की रही। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिन रात करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी ने श्रद्धांजलि दी और इसके बाद में यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के बाद में यहाँ धीरे धीरे यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही थी। लोग एक एक करके अंदर प्रवेश करते जा रहे थे और हॉल जो है धीरे धीरे भरता जा रहा था। दोस्तों जो गणमान्य लोग बाहर से आए थे उन सभी को मंच पर ऊपर बैठाया गया और यहाँ पर जो है बत्तीलाल मीणा जी, गौरव मीणा जी और इसके अलावा जो गणमान्य लोग और आए थे जो बाहर से थे, मैंने जैसा कि बार बार बता रहा हूँ कि उनको मंच पर बैठाया गया। और इसके बाद जो यहाँ की कार्रवाई शुरू होने वाली थी तो यहाँ पर सभी लोग एक एक करके यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे और सबसे पहले मंच पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में जो गणमान्य लोग बाहर से आए थे उनको यहाँ पर फूल माला पहना करके और एक स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया। सबसे पहले प्रभा देवी जी को फूल माला पहनाई गई जो कि संरक्षिका हैं और राष्ट्रीय मीणा महासभा की एक फाउंडर हैं। सबसे पहले पर्ची इन्हीं के नाम की काटी गई थी। दोस्तों उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और उन्हें एक गुलदस्ता भी दिया गया। दोस्तों इसके बाद में जो राष्ट्रीय मीणा महासभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एडवोकेट शशि प्रकाश पबड़ी जी, उनको भी यहाँ पर फूल माला पहना करके और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको सम्मानित किया गया। और जो महिलाएं बाहर से आई थी उनको भी फूल माला पहनाई गई और उन्हें भी जो है स्मृति चिन्ह दिया गया। दोस्तों ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चला और इसमें जो है गौरव जो एडवोकेट साहब हैं इनको भी, कोषाध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय मीणा महासभा के, उनको भी सम्मानित किया गया। चीता साहब को भी सम्मानित किया गया, फूलमाला पहनाई गई और कैप्टन BS मीणा जी को भी यहाँ पर फूलमाला और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। हुक्मचंद मीणा जी जो कि मैंने जैसा कि बताया इनका मुख्य रोल रहा इस सम्मेलन को सफल बनाने में। उन्हें फूल मालाओं से कोटा और बूंदी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको लाद दिया। दोस्तों ये कार्यक्रम यहाँ पर
ये सम्मान समारोह भी हो रहा था और साथ में ही युवक युवतियों का परिचय का उनका नाम दर्ज किया जा रहा था और बीच बीच में जो भी सम्मानित सदस्य आ रहे थे उनको फूल माला पहना करके और एक स्मृति चिन्ह दे करके उन सबको सम्मानित किया गया। अभी धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और सभी लोग जो हैं यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके अपनी जो बात समाज के उत्थान में सहयोग कैसे किया जाए वे सभी खड़े होकर के एक एक करके अपनी स्पीच दे रहे थे। और यहाँ पर राष्ट्रीय मीणा महासभा के जो अधिकारीगण जयपुर से आए थे उन्होंने अपने संबोधन में सभी को संबोधित किया और एकता के पर बल दिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद रामनारायण मीणा जी जो कि मुख्य अतिथि थे आज के, वे उनको फूल मालाओं से लादा गया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक आयोजनों में समाज की सहभागिता और समाज की एकता का ये परिचय देती है। हमें ऐसे आयोजनों में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करनी चाहिए। माननीय पूर्व सांसद जी ने अपने संबोधन में ये बातें कही। दोस्तों, इसके बाद राष्ट्रीय मीणा महासभा के जो अतिथि थे उत्तर प्रदेश से कैप्टन BS मीणा जी, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की जानकारी होनी चाहिए और हमें बच्चों की शिक्षा और दहेज रहित शादियाँ करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया के क्षेत्र में आने के लिए भी कहा। इसके बाद अंत में जो भाषण हुआ वो राष्ट्रीय मीणा महासभा के अध्यक्ष शशि प्रकाश पबड़ी जी ने अपने संबोधन में समाज की एकता और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए और इस आयोजन के कर्ताओं के लिए जिन्होंने ये आयोजन किया उनकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और समाज के जो गांव तक लोग रह रहे हैं उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए और वो भी इसमें हिस्सा लें और अपने बच्चों के जो समस्याएं आती है शादी करने में वो दूर हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय मीणा महा द्वारा द्वितीय परिचय सम्मेलन ये मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय